अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो इंजेक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है डाइफ्लूकेन या फ्लूकोनाजोल। ठीक है, फाइजर की प्रिपरेशन है, फाइजर कंपनी है और इसके अंदर जो लिक्विड है अराउंड 50 ml लिक्विड प्रेजेंट है। इसकी कॉम्पोजिशन इंटरेस्टिंग है देखने के लिए, 2 mg पर ml, दैट इज़ एक वाइल के अंदर 50 ml है तो 100 mg का इंट्रावेनस इन्फ्यूजन इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसकी हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं फ्लूकोनाजोल की। जैसे आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी हो जिसके अंदर हमने वोरिकोनाजोल डिस्कस किया था, वोरिकोनाजोल की तरह फ्लूकोनाजोल भी एक आपका एंटी फंगल एजेंट है, लेकिन वोरिकोनाजोल इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एजेंट है। आपने देखा था जिसको डाइफ्लूकेन जो क्या नाम बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटी फंगल इन्फेक्शंस जो रेजिस्ट कर जाते हैं डाइफ्लूकेन को, तो फिर हम वोरिकोनाजोल पे मूव करते हैं। ठीक है, तो अब डाइफ्लूकेन भी क्या है, ये बेसिकली जो है अगेन ये एंटी फंगल क्लास है इसकी, और ये भी ट्राइजोल है एज वोरिकोनाजोल, दोनों ट्राइजोल है। सही है। अच्छा, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है टू ट्रीट द फंगल एंड जीस्ट इन्फेक्शन, और ये बिलोंग करता है एजोल एंटी फंगल क्लास से। सही है, और ये क्या करता है, ये वर्क जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये ग्रोथ ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ फंगस को स्टॉप करता है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एंटी फंगस। सही है, और ये बहुत सारे इन्फेक्शंस जो कॉज होते हैं फंगस की वजह से, जो इन्वेड करते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के, जैसे माउथ में, आपके मुंह में, आपके थ्रोट में, आपके एसोफेगस में जो ये सांस की नाली होती है, नहीं खाने की नाली होती है, और जो लंग्स होते हैं, ब्लैडर होता है, मसाना, जेनिटल एरिया होता है, या फिर ब्लड होता है, इसके अंदर जब इन्फेक्शन यीस्ट फंगस इन्फेक्शन इन्वेड कर जाता है, इन्वेड का मतलब यानी कि चले जाते हैं अंदर, ठीक है, इंटर हो जाते हैं, तो उनके लिए भी इन्वेसिव इन्फेक्शन जो होते हैं फंगस इन्फेक्शन, उनके लिए भी डाइफ्लूकेन इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको पता है ये इन्फ्यूजन है, इन्फ्यूजन बेसिकली उसी वक्त यूज़ करवाते हैं जब कंडीशन आप टैबलेट्स वगैरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो फंगस इन्फेक्शन इतना हाई लेवल पे स्प्रेड हो चुका होता है बॉडी में। फ्लूकोनाजोल इंजेक्शन जो है वो बेसिकली सीरियस टाइप ऑफ फंगल एंड यीस्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कुछ इन्फेक्शंस जैसे होता है थ्रश और ओरल थ्रश, जो माउथ में होता है ना, ओरोफेरेंजियल कैंडाइटिस होता है, और एसोफेगियल कैंडाइटिस होता है। इसके अलावा अदर कैंडिडा इन्फेक्शंस जो होते हैं यूरिनी ट्रैक में हो जाते हैं, या स्टमक की लाइनिंग में जो हो जाते हैं, उनके लिए भी यूज़ किया जाता है, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हो जाते हैं। इवन ब्रेन के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, मेनिंजाइटिस भी जो होता है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर जो फंगस ग्रो कर जाता है, उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। ये जो बेसिकली वर्क करती है, ये फंगस और यीस्ट को उसकी या तो उसको किल कर देता है, या फिर उसको यानी किल भी कर देता है, एंड और उसकी ग्रोथ को भी प्रिवेंट करता है, यानी कि फंगस की जो ग्रोथ होती है उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, और ये जो सबसे इंटरेस्टिंग इसका ये कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं, या जिनको कैंसर और रेडिएशन ट्रीटमेंट मिली है, उसके लिए भी फ्लूकोनाजोल इज़ अ बेस्ट थेरेपी के तौर पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि उन पेशेंट्स के वो भी बहुत ज़्यादा हाईली सस्पेक्टेबल होते हैं फंगस इन्फेक्शन डेवलप करने की। क्योंकि क्या होता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जब आपको हैवी डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक दी जाती हैं, तो बॉडी फ्लोरा के अंदर जो आपकी बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। जब भी ऐसा होता है तो फंगस ग्रोथ आपकी बॉडी में डोमिनेंट कर जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं बॉडी में, बॉडी उसको कॉप नहीं कर पाती है। ठीक है, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्टर इसका ये भी है कि फ्लूकोनाजोल की जो ओरल एब्जॉर्प्शन है, और इसकी जो यानी कि टैबलेट और सस्पेंशन के थ्रू, और जो इंट्रावेनस एब्जॉर्प्शन है, ऑलमोस्ट सेम है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और इसकी जो लोडिंग डोज दी जाती है बेसिकली वो ऐसे दी जाती है, जो इसकी मेंटेनेंस डोज होगी उसकी डबल दी जाती है। अब अगर इसको मेंटेनेंस डोज 100 mg दी जा रही है, तो फिर लोडिंग 200 mg दी जाएगी, इस तरह से दी जाएगी। ठीक है, जैसे ये अब 100 mg का वाइल है, सही है, तो 100 mg अगर इसकी मेंटेनेंस है तो लोडिंग इसकी हो जाएगी 200 mg, यानी कि ये वाले 4 जाएंगे, 2 जाएंगे बल्कि। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, इसके बाद क्या साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं इसके क्या क्या हैं, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, मोस्टली जो ये कॉमन ही होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन यही साइड इफ़ेक्ट्स मोस्टली पाए जाते हैं। नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, स्टमक अपसेट, हेडेक, डिजीनेस, हेयर लॉस वगैरह कॉज करता है अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो। ये फ्रेंड्स डाइफ्लूकेन के बारे में है, और ये हॉस्पिटल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम आएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।